नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आर्मी चीफ की जिम्मेदारियां संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर ने ऐसा कौन सा फ़ैसला किया है जिसके नतीजे में DGISI और DGC की अख्तियारात बहुत ज़्यादा वसी हो गए हैं। और उस फैसले के नतीजे में दोनों जो मिलिट्री अफसरान हैं, DGISI हैं, DGC हैं, उन्हें क्या मैंडेट मिला है, क्या ग्रीन सिग्नल मिला है, इस बड़ी खबर की तफसीलात और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़िर, शहबाज गिल जिनके खिलाफ इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ और उस केस का ट्रायल इस्लामाबाद की मकामी अदालत में चल रहा है, जिसमें ताहाल जो है वो शहबाज गिल पर फर्द जुर्म का इतलाक नहीं हो सका। लेकिन अब एक नया मुकदमा बलूचिस्तान किला अब्दुल्ला में शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज हुआ है और उस केस में पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को तलब कर लिया गया है। और ये कहा गया है, जो नोटिस शहबाज गिल को तलबी का बलूचिस्तान की पुलिस की जानिब से जारी किया गया है, कि अगर बुलाने पे शहबाज गिल पुलिस के सामने पेश ना हुए तो फिर उनके जो अरेस्ट वारंट हैं, जो वारंट गिरफ्तारी हैं, वो जारी किए जाएंगे। अब ये जो मुकदमा बलूचिस्तान में शहबाज गिल पे दर्ज हुआ है, इसके नाज़रीन मुद्दई हैं अजीज़ुल्लाह अचकज़ई, और उन्होंने इल्ज़ाम इस FIR में शहबाज गिल पे ये लगाया है कि एक तो उन्होंने जो कौमी सलामती इदारे के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, उनके खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की और अवाम को उन मिलिट्री अफसरान के खिलाफ, उन अफसरान के खिलाफ जो है वो उकसाने की और इदारे में बगावत पैदा करने की कोशिश की है। तो ये मुकदमा अब शहबाज गिल के खिलाफ बलूचिस्तान में दर्ज हो चुका है। अब देखते हैं कि शहबाज गिल पेश होते हैं या फिर वो किसी अदालती फोरम से इस नोटिस के हवाले से रजू करते हैं। अगली खबर नाजरीन वो फैसल वाडा साहब से मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ताहियात नाहिली की जो एक तलवार फैसल वाडा पे लटकी हुई थी, उस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ताहियात नाहिली तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी थी, लेकिन नाजरीन अब जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उस फैसले में फैसल वाडा को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो इस फैसले के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इस फैसले के जरिए आइंदा आने वाली जो मुस्तकबिल की फैसल वाडा की सियासत है उसमें उन्हें क्या रिलीफ मिला है। 4 सफ़ात का नाजरीन ये फैसला है जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने तहरीर किया है। और इस फैसले में कहा गया है कि फैसल वाडा अदालत के सामने पेश हुए और अदालत के सामने पेश होकर उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि जब उन्होंने 2018 के इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए तो वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे। फैसल वाडा ने अपनी गलती का एतराफ़ किया है और फैसल वाडा ने यह भी कहा है कि वो गुड फेथ में जो उनकी सेनेटरशिप है उससे भी वो रिज़ाइन कर जाएंगे। तो ये तमाम बातें फैसल वाडा की जो अदालती फैसला उसमें इनकॉर्पोरेट करने के बाद अदालत ये कहती है कि जब फैसल वाडा ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है और ये यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो अपनी सेनेट की रुकनियत से, सेनेटरशिप से भी रिज़ाइन कर जाएंगे, तो उसके बाद अदालत ये नहीं समझती कि इस मामले पे मजीद किसी किस्म की कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि आइंदा जो भी इलेक्शन होता है, यानी जनरल इलेक्शन या सेनेट का इलेक्शन, फैसल वाडा वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। लेकिन साथ में इसी फैसले में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसमें फैसल वाडा पे आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक किया गया था और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलग से अपनी दानिश में, अपनी बसीरत में फैसला था, उसमें भी फैसल वाडा पे आर्टिकल 62(1)(f) को बरकरार रखा गया था। तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दोनों फोरम्स के, इलेक्शन कमीशन के और हाई कोर्ट्स के, ये जो फैसल वाडा के खिलाफ फैसले थे 62(1)(f) के हवाले से, इन दोनों फैसलों को सेट असाइड कर दिया गया है। अब इस फैसले का नाज़रीन यानी दोनों फोरम्स के, इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला, आर्टिकल 62(1)(f) का फैसल वाडा के खिलाफ सेट असाइड हो जाना, कलअदब हो जाना, इसका मतलब यह है कि जो अदालत के सामने जाके फैसल वाडा ने अपनी गलती का एतराफ़ किया है कि 2018 में इलेक्शन में अपने नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने गलत बयानी की है, इस एतराफ़ के ऊपर अब उनके खिलाफ किसी अदालती फोरम पे किसी किस्म की रिट पिटीशन डिस्क्वालिफिकेशन की जो है वो रिलाई नहीं करेगी, यानी वो कम्पिटेंट नहीं होगी। अगर उनकी नाहिली के लिए कि फैसल वाडा ने अपने झूठ का एतराफ़ कर लिया है तो अब उन्हें आइंदा भी इसी केस में, इसी गलत बयानी के ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो ताहियात नाहिली का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अब अगली खबर भी फैसल वाडा से मुतल्लिक है और ख़बर नाज़रीन ये है, अच्छा मैं जो साइड पे देख रहा हूँ तो पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है।
बेन स्टोक ने बड़ा दिलेराना फैसला किया है कि अपनी इंग्लैंड की इनिंग्स को डिक्लेयर करके पाकिस्तान को 342 रन का टारगेट दिया है। लेकिन मैं साथ साथ देख रहा हूं कि 342 रन का टारगेट मिलने के बाद गालिबन पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा जल्दी है इस टारगेट को चेस करने में। तो जल्दबाजी में हमारे जो ओपनर हैं अब्दुल्ला शफीक, वो अपनी विकेट गंवा बैठे हैं और उसके बाद अजहर अली साहब आए हैं और वो भी जख्मी होके रिटायर्ड हेड होके जो है पवेलियन वापस जा पहुंचे। और जब मैं इधर देख रहा था तो बाबर आजम साहब जो है वो बैटिंग के लिए आ रहे थे। अब आ जाते हैं जो फैसलवाड़ा से मुतल्लिक दूसरी खबर है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर, जिन्होंने कल कहा था कि जो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई वो एक गलत फैसला था, वो गलती थी, इस गलती के ऊपर तमाम लोग जो है पशेमान हैं। लेकिन अब असद कैसर साहब ने एक टीवी इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि फैसलवाड़ा कम ज़र्फ भी है और फैसलवाड़ा एहसान फरामोश भी है। यानी असद कैसर साहब फैसलवाड़ा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो पीटीआई के साथ उसका रिश्ता नाता था, वो बातें करके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसलवाड़ा ने कम ज़र्फी और जो एहसानात तहरीक इंसाफ के उन पे थे उन्होंने एहसान फरामोशी की है। अब ये एहसान फरामोशी किसने की है किसने नहीं की, फैसलवाड़ा माशाल्लाह अल्लाह ताला के उनके ऊपर बड़ा करम है, बड़े खाते पीते घर से हैं, बड़े अल्लाह ताला ने रेल पेन उनके घर पे रखी हुई है। तो एहसान किसने किया होगा किसने नहीं किया होगा इसका फैसला आप नाज़रीन बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो शख्सियात होती हैं जिनके पास पैसे की बड़ी रेल पेल होती है उन्हें इमरान खान का ATM कहा जाता है। तो तहरीक इंसाफ को चलाने में, आगे बढ़ाने में और जलसे जुलूसों के सिलसिले में कितना सपोर्ट किया होगा फैसलवाड़ा का, इसका आप नाज़रीन मुझसे बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि फैसलवाड़ा एहसान फरामोश हैं और कम ज़र्फ हैं, अब असद कैसर साहब से बंदा ये सवाल पूछे कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ था जिसमें इमरान खान साहब जीते, जिस तरीके से जीते और उनकी पार्टी ने नशिस्तें हासिल की, और उस इलेक्शन से पहले जिस तरीके से जो नून लीग के लोग थे, जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, उन पे किसने दबाव डाला और किस तरीके से उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया, और इलेक्शन के बाद जिस तरीके से आज़ाद उम्मीदवारान को जहांगीर तरीन के जहाज में भर भर के इमरान खान के सामने बनी गाला में पेश किया गया। तो खान साहब की हुकूमत किसने बनाई, किसने सपोर्ट किया, किसके आशीर्वाद से बनी, कौन उस हुकूमत के पीछे था, उसकी तश्कील के पीछे में था, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के पुश में था। तो उनका एहसान का बदला खान साहब ने किस तरह से चुकाया है कि उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें न्यूट्रल कहा गया, उन्हें मीर जाफर मीर सादिक कहा गया। तो अगर फैसलवाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम ज़र्फी का मुजाहरा किया है, एहसान फरामोश वो बन गए हैं, तो ये जो उनके अपनी पार्टी के सरबराह चेयरमैन अपने लाने वालों के खिलाफ, जिनकी वो कठपुतली थे, उनके खिलाफ जो बयानात देते रहे, उनसे मुतल्लिक़ भी असद कैसर साहब फरमा देते कि अपने चेयरमैन को अब वो क्या खिताब देंगे, क्या अल्फाज के, किस अल्फाज के साथ जो है उन्हें याद करेंगे। अब अगली जो खबर है नाज़रीन, तस्नीम हैदर शाह साहब जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के कत्ल और इमरान खान पे कातला हमले के हवाले से नवाज शरीफ पे, मरियम नवाज पे और नून लीग के रहनुमा नासिर भट्ट पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। इस मामले में नाज़रीन एक पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये हुई है कि जो दरख्वास्त स्कॉटलैंड यार्ड को तस्नीम हैदर शाह ने दी थी उस पर स्कॉटलैंड यार्ड का मौक़िफ़ आ गया है और इस मौक़िफ़ में ये कहा गया है कि जितनी भी शिकायत आई हैं उन तमाम शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, न ही किसी से तहकीकात का आगाज़ किया गया है। और इस मौक़िफ़ में स्कॉटलैंड यार्ड का ये भी कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पे बहुत सारी शिकायत जो हैं वो स्कॉटलैंड यार्ड को दी गई हैं। पहली दरख्वास्त 5 नवंबर को आई थी, आखिरी दरख्वास्त जो है वो 11 नवंबर को तस्नीम हैदर शाह की आई थी। तो स्कॉटलैंड यार्ड का ये कहना है कि इन दरख्वास्तों में इल्ज़ाम जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज पे लगाया गया है। तो इन तमाम दरख्वास्तों का जायज़ा लेके एक्शन लेना है या एक्शन नहीं लेना है उसका जो है वो हतमी कोई फैसला किया जाएगा। उन तमाम दरख्वास्तों का जायज़ा लेके स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचेगी। अब आ जाते हैं जो आज के प्रोग्राम की हमारी बड़ी खबर है जिसका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया। नाज़रीन, अब नया आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने क्या बड़ा फैसला किया है और उस फैसले के नतीजे में दो बड़े अफसरान जो बड़े दो ओहदों पे हैं, DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, DGC फैसल नसीर साहब, उन्हें क्या अख्तियारात मिले हैं, क्या मैंडेट मिला है। इस खबर की डिटेल में जाने से पहले ये जानना भी नाज़रीन ज़रूरी है आप सबके लिए कि जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, वो किस तबीयत के मालिक हैं। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में जो कहा जाता है, जो पता चलता है, वो ये है कि वो बाइदा बुक चलते हैं, वो जो आइन और कानून का मैंडेट है उसके मुताबिक चलते हैं और अपना एक सीधा रास्ता लेके चलते हैं और उसमें
किसी किस्म से राइट या लेफ्ट जो है वो टर्न नहीं लेते। और ये भी कहते हैं, अब बल्कि आप नाज़रीन को याद होगा कि जब वो डीजी आईएसआई थे तो जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि आपकी अहलिया जो है वो उनकी गुफ्तगू हो रही है फराह खान के थ्रू मलिक रियाज की बेटी अंबर के साथ, वहाँ पे कुछ हीरों की बात चल रही है। तो जब ये मामला लेके गए थे डीजी मामला लेके गए थे उस वक्त के डीजी आईएसआई आसिम मुनीर साहब, तो फैसल वाडा ने कहा था कि आप ये ना करें। तो आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि मैं अपने वज़ीर आज़म, अपनी आर्मी और अपने ओहदे के साथ जो है वो बेईमानी नहीं कर सकता, उन्हें धोखा नहीं दे सकता। तो वो बाई बुक चले थे, बाई मैंडेट चले थे, जो बतौर डीजीआई उनका मैंडेट था। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आप सबके सामने कि इमरान खान साहब ने के बजाय इसके कि घर के मामलात के ऊपर वो तफ्तीश करते, उसकी छानबीन करते, इमरान खान साहब की जानिब से डीजी आईएसआई को उनके ओहदे से आसिम मुनीर साहब को हटा के जनरल फैज हमीद साहब को जो है वो नया डीजी आईएसआई जो है वो लगा दिया गया। अब इन्होंने जिम्मेदारी संभालने के बाद बाय द बुक चलने का फैसला किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, बिल्कुल स्टेट जो आइन कहता है, जो कानून का मैंडेट उसके मुताबिक चलने का फैसला किया है। तो ज़रा ये बताते हैं कि नए आर्मी चीफ की तरफ से डीजी आईएसआई को और डीजीसी को ये कहा गया है कि आपने भी अपने मैंडेट के मुताबिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपका मैंडेट है, जो कानून के मुताबिक आपका मैंडेट है, उसके मुताबिक आपने चलना है। और ये भी कहा गया है कि आपको जीएचक्यू से, रावलपिंडी से किसी किस्म के इंस्ट्रक्शन या सियासी मदाखलात की किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगी। आपने चलना है, बाय बुक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। और इस रास्ते पे चलते हुए, यानी जो आइन और कानून का रास्ता है, इस रास्ते पे चलते हुए अगर आपको आपके सामने कोई आता है, आपके उस मैंडेट की कोई खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है, आपके रास्ते में कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, तो आपने, कोई भी शख्स हो जो भी रुकावट पैदा करे, जिस भी पार्टी के साथ, जिस भी तबके के साथ या जिस भी शोबा है जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक हो, उसको आपने स्पेयर नहीं करना, आपने आइन और कानून को फॉलो करना है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।